Good morning, everyone. Welcome to the morning podcast. Myself Abhishek Chauhan from KDA Advisory। और अब हम इक्विटी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। कल का सेशन हमने देखा निफ्टी में। जैसा हमने कल का सेशन में कहा था कि निफ्टी 50 डे के मूविंग एवरेज पर होल्ड कर रहा है। इनिशियली एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बन सकता है तो निफ्टी में सेल करिए। बैंक निफ्टी अच्छा तेजी है। बैंक निफ्टी में नीचे मिलता है तो बाय करिए। तो कल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी में लगभग इनिशियली ओपन गेन के साथ होने के बाद एक 200 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। पर कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जो ट्रेंड है वो बुलिश रहने की वजह से बैंक निफ्टी ने, अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक ने एक अच्छा तेजी बनाए रखा था। उस वजह से निफ्टी में भी निचले स्तर से हमने एक अच्छी बाइंग देखी। अगर आप चार्ट बेसिस पर देखें तो हमने इनिशियली आवर्स में निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट का एक फॉल देखा। और उसके बाद जो रिकवरी देखी तो जो क्लोजिंग है लगभग 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो इनिशियली टॉप लेवल से एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था कहीं ना कहीं। पर सेकेंड हाफ के पहले मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है उसके बाद सारे बैंक्स में, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में और लार्ज कैप्स में बड़ी हैवी बाइंग देखने को मिली है, जिस वजह से हम देखते हैं कि निफ्टी में भी एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा बड़ा रिबाउंड देखने को मिला। फिर निफ्टी एज कम्पेयर विद, अगर आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिला, हालांकि इसमें भी 100 सवा 100 पॉइंट का तेजी का देखने को मिला। पर कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में जो तेजी थी वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में देखने को नहीं मिली, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा है मेजरली लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म करा है कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी लार्ज कैप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है एज कम्पेयर विथ मिड कैप और स्मॉल कैप के। अगर एफआईस का डेटा देखें तो पिछले 2-3 दिन सेशन में, जैसे हमने कल भी कहा कि एफआईस अच्छी एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है। हालांकि पिछले दो सेशन में इतना बड़ा बाइंग नहीं करा वो करा, पर कल के सेशन में उन्होंने काफी अच्छा बाइंग करा। लगभग 8 साढ़े 8 हजार करोड़ का एफआईस का डेटा लॉन्ग बता रहा है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब आज के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केट क्यों इतना रैली कर रहा है। पर सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट अगर देखा जाए तो कल के सेशन में टॉप बनने के बाद कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा है कि एक अच्छी गिरावट देखने को मिली यूएस मार्केट में। टाउ में लगभग 250 पॉइंट की गिरावट है, आधे परसेंट के ऊपर। नार्डेक में भी लगभग 0.25% के आसपास के नीचे लगभग 34 पॉइंट की गिरावट देखने को। एसएनपी में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर इन मॉर्निंग में इंटरनेशनल मार्केट अगर देखा जाए तो हल्की गिरावट के साथ चल रहा है। डाउ जोन्स 40 पॉइंट, एसएनपी लगभग 5 पॉइंट, नैस्डैक लगभग 7 पॉइंट। अगर एशियन मार्केट को देखा जाए तो निकाई भी एक हल्की गिरावट के साथ 125 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ चल रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पर है। अगर आप देख रहे हैं तो लगभग कल के जो लेवल है उसके आसपास ही है। ज़्यादा कुछ बड़ा डेवलपमेंट अभी गिफ्ट निफ्टी में नहीं है। आज के सेशन की बात की जरूरत करी जाए तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अब इंपॉर्टेंट डे क्यों है? क्योंकि जीडीपी डेटा जो आया था वो बहुत खराब आया था। 2 साल के निचले स्तर पर जीडीपी डेटा आया था इंडिया का। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जीडीपी डेटा आने कितना खराब हुआ तो मार्केट गिरेगा। पर एक्चुअली मार्केट ने उल्टा ट्रेड करा, मार्केट ने गिरने की बजाय पॉजिटिव ट्रेड करा। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव ट्रेड क्यों करा? क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना खराब जीडीपी डेटा आने के बाद अब आरबीआई के बढ़ाने के सॉरी रेट कट करने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए। तो उस वजह से बैंक्स ने ज्यादा सपोर्ट करा और बैंक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आरबीआई की मीटिंग के सीआरआर कट होता है, रेपो रेट कट होता है, क्या कट होता है। और अगर थोड़ा सा भी कट को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं आती और स्टेटस को आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा, जो कि ऊपरी स्तर से ऑलरेडी बड़ा रैली हो चुका है। तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल नजर रखिए, उसके पहले ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा स्पाइक हो चुका है मार्केट में। तो मार्केट में जो मेजर मूवमेंट है वो आरबीआई पॉलिसी के पास आने के बाद ज्यादा रहेगा। हालांकि जो रेंज है वो ऊपर में 24,900 जो कल टॉप बनाया था फ्यूचर्स के हिसाब से, अगर आप बोल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि 24,900 पे आने के बाद सडनली 200-250 पॉइंट की एकदम से गिरावट आधे घंटे में लास्ट में देखने को मिली। तो वो जो हाई है वो क्रूशियल रोल प्ले करेगा, वहां पर ब्रेक नहीं करता तो आज बिकवाली का प्रेशर ऊपर से देखने को मिल सकता है। वही बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा तेजी बना हुआ, कहीं ना कहीं स्प्रिंग कैंडल बना हुआ है ऊपरी स्तर पे। बिल्कुल नजर रखिए, 54,000 अगर नहीं तोड़ता है तो एक बार वापस से 53,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पूरी नजर आज आरबीआई की पॉलिसी पे है। तो आज बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बाय करना है तो 53,000 मतलब 500 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट नीचे मिलता है तो ही वहां पर देखें। अदरवाइज अग्रेसिव ऊपर जाके बाइंग अवॉइड करें। जो रेंज है वो 54,000 और 53,000 के बीच में है। अगर निफ्टी में अगर हम देखें, निफ्टी का जैसे अभी हमने चार्ट देखा तो निफ्टी में भी बड़ा रेंज है, 24,900 और 24,400। तो बड़ा रेंज है 400-500, क्योंकि कल बड़ा मूवमेंट हुआ। तो निफ्टी में भी एक बड़ा रेंज है। अगर आप बाय करना है तो
करेक्शन पे बाय करें, आगे से ऊपर जाके बाय अवॉइड करी जा सकती है। फिन निफ्टी में अगर हम देखें तो फिन निफ्टी में भी आज सेम चांसेस देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट कवरिंग देखने को मिल सकता है। पर पूरी नज़र आरबीआई की पॉलिसी पे है। टेक्निकल ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश ही है, पर नीचे अगर मिलता है 24,600 के आसपास, अगर 150 पॉइंट नीचे तो ही बाय करें। वो अच्छा लेवल पर बाइंग होगा, ऊपर में 24,900 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ऑप्शन डेटा की बात करें तो पीसीआर में हमने एक अच्छी बढ़त देखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर में, क्योंकि कल कहीं ना कहीं डेटा पॉइंट देखें तो काफी एक अच्छी बढ़ी, जो कि ऑप्शन डेटा बता रहा है कि मार्केट में अभी 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक 24,500 सपोर्ट लेवल पे ब्रेक नहीं करता है तब तक फर्दर बेच नहीं, 24,500 पे स्पॉट पे नजर रखें। और बैंक निफ्टी में 53,000 पे नजर रखें। तो ये दो लेवल है, बिल्कुल नजर रखिए। अगर ये लेवल आग तोड़ के क्लोज कर देते हैं तो हो सकता है कि अगले वीक के लिए जो अभी टॉप बना है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर अगर नहीं तोड़ते हैं तो ये एक सपोर्ट का रोल बहुत ज्यादा प्ले करेगा। तो 24,500 स्पॉट लेवल्स निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, वहां पर होल्ड करी करने के चांसेस हैं। अगर वो होल्ड करके नहीं करता है तो गिरेगा, होल्ड करता है तो एक अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट से बैंक निफ्टी 53,000 पे बिल्कुल नजर रखिए। वहीं आज के स्टॉक स्पेसिफिक में देखा जाए टेक्निकली, तो एमएनएम फाइनेंस में बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बना आ रहा है कि पैटर्न में भी कंप्लीशन की के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। पर टेक्निकली थोड़ा सा जब भी ऐसा पैटर्न बनता है बड़े टाइम फ्रेम पे आवली के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो 285 का 86 का क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर मिलता है। 293 बिकवाली करें, 300 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट इसका आप ले सकते हैं 275। वहीं एबीएफआरएल में भी अगर आप देखें तो आवरी टाइम पे राइजिंग वेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल ट्रेंड काफी बेरिश लग रहा है। एक अच्छा फॉर्मेशन भी बना हुआ है, सेल कर सकते हैं। 312 पे बिकवाली करिए, 290 का टारगेट लीजिएगा, 321 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। वहीं ब्रिटानिया में देखें तो बेरिश पेनेंट बना है, तो कहीं ना कहीं बेरिश पेनेंट अगर आप देखें तो ओवरऑल एफएमसीजी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो ब्रिटानिया में आज एक अच्छी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। 4950 अगर ऊपर मिलता है इसके आसपास तो वहां पर बिकवाली करें। 4800 का टारगेट रहेगा, 5,011 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी इक्विटी के पॉडकास्ट समाप्त करता हूँ। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।